हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अरविंद आप सभी का A1 क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि हम लोग मॉर्निंग सुबह 6 AM पर द हिंदू ट्यूटोरियल के वोकैब सेशन को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस एडिटोरियल के वोकैब सेशन में हम लोग एडिटोरियल का वोकैब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेज और उसका रिवीजन करते हैं। दोस्तों, आप यह वोकैब सेशन आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, एनडीए हो, सीडीएस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारा पहला वोकैब है मंडेन। मंडेन एक एडजेक्टिव है दोस्तों इसका मीनिंग होता है ऑर्डिनरी, हमंड्रम मीन्स सांसारिक और साधारण। दोस्तों, इसको कीवर्ड है मुंडा या मंडे। दोस्तों, इसका ट्रिक हो जाएगा तेरा मुंडा मंडे को सांसारिक या नौरस हो जाता है। मीन्स जैसे वह बहुत नीरस, क्या मतलब वह बहुत साधारण ऑर्डिनरी ही रह जाता है दोस्तों, होता है। उसका एग्जाम्पल है दोस्तों, रेखा लीड्स ए वेरी मंडेन लाइफ। मतलब रेखा जो है वह मंडेन में बहुत ही साधारण लाइफ ही जीती है। दोस्तों, आप यहाँ से इसे याद कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला वोकैब है सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज एक नाउन है दोस्तों इसकी मीनिंग होती है डिसेप्शन। डिसेप्शन मीन्स होता है चाल या धोखा। दोस्तों, इसका कीवर्ड है सब्टारफ्यूज। सब्टारफ्यूज दोस्तों यहाँ से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी ट्रिक है सब्टारफ्यूज कर आपने मुझे धोखा दे दिया। दोस्तों इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ही वाज नॉट सिक, इट वाज जस्ट अ सब्टरफ्यूज। मतलब वह बीमार नहीं था, सिर्फ वह एक बहाना कर रहा था। दोस्तों, जैसे दोस्तों कोई कुछ दोस्त होते हैं कि वह मतलब बीमार नहीं होते, सिर्फ वह बहाना करते हैं, और आप जब उनसे मिलने के लिए कहेंगे या किसी काम के लिए कहेंगे तो वह कहेंगे कि मैं मतलब बीमार हूँ। वह एक प्रकार का मतलब सब्टरफ्यूज या चाल या धोखा करते हैं आपके साथ। सो दोस्तों, अगर आज से आप लोग उस चीज़ से सतर्क हो लें। दोस्तों, हमारा अगला वोकैब है एनिमेडवर्सन। एनिमेडवर्सन मीन्स नाउ, यह एक नाउन है। इसका मीन्स होता है कंडेमिनेशन। कंडेमिनेशन मीन्स आलोचना होता है। दोस्तों, इसका कीवर्ड है एनीमैड। एनिमेडवर्सन मीन्स होता है एनीमैड। आप यहाँ से कीवर्ड्स को रिलेट करके याद कर सकते हैं। दोस्तों इसकी ट्रिक है एनीमैड नहीं है जो इस तरह तुम्हारी आलोचना करेगी। जैसे दोस्तों एनी कोई लड़की है तो वह इतनी पागल नहीं है कि जो आपकी आलोचना करेगी। ऐसा वह किसी दूसरे व्यक्ति एनी के बारे में बता रहा है कि वह तुम्हारी आलोचना कभी नहीं करेगी, तुम इतने खराब नहीं हो, तुम अच्छे इंसान हो। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है स्टॉप डूइंग एनिमेडवर्सन मीन्स तुम आलोचना करना बंद करो। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है वैनिटी। वैनिटी मीन्स होता है कॉन्सीट एक घमंड होता है। दोस्तों, इसका यह एक नाउन वर्ड है। दोस्तों, इसका कीवर्ड है वाणी। इसे कीवर्ड से रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एग्जांपल है एलिजाबेथ स्पीच वाज फुल ऑफ वैनिटी। मतलब जो एलिजाबेथ है इंग्लैंड की महारानी, तो जिनका हाल ही में 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, और उनके पुत्र जो हैं जेम्स सन बेटे जो हैं जेम्स प्रथम इस समय गद्दी पर हैं। दोस्तों, तो वह जब भी अपने टाइम में भाषण दे रही थी तो वह बहुत घमंडपूर्ण भाषण दे रही थी। दोस्तों, सो आप वैनिटी को वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है पिलाइट। पिलाइट एक नाउन है। दोस्तों, इसका मीनिंग होता है अनफॉर्चुनेट सिचुएशन मीन्स दुर्दशा। दोस्तों, इसका कीवर्ड है लाइट। पिलाइट की लाइट आप यहाँ से याद कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी ट्रिक है लाइट ना होने के कारण अब दिल्ली की दशा दयनीय हो गई है। दोस्तों, जैसे जानते हैं दिल्ली देश की राजधानी है, और वहाँ पे अगर लाइट चली जा रही है तो वहाँ के लोगों के लिए, रहने के वालों के लिए काफ़ी दुर्दशा वाली स्थिति होगी, क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा अधिक है। अप्रॉक्स में 11,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास लोग वहाँ पे रहते हैं। दोस्तों, सो अगर वहाँ पे लाइट नहीं रहेगी तो लोग वहाँ पर परेशान रहेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है द फ्लड इंक्रीजेज द प्लाइट ऑफ पुअर पीपल। मतलब जो बाढ़ आई थी उसने गरीब लोगों की दुर्दशा को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। दोस्तों, आई होप दोस्तों यहाँ भी आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है क्राइनेज। क्राइनेज एक वर्ब है।
जिसका मीनिंग होते हैं क्रॉच। क्रॉच मीन्स होता है डर से दुबक जाना। इसका कीवर्ड है किरण जी, क्राइनेज किरण जी, आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों इसकी ट्रिक है आई लव यू किरण, इतना सुनते ही किरण डर से दुबक गए। मतलब किसी व्यक्ति ने कहा आई लव यू किरण, किरण से किसी ने आई लव यू कहा, वह इतना सुन के दुबक गई डर के मारे बेचारी। सो आप यहाँ से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है द डॉग क्राइनेटेड एट द साइट ऑफ स्टिक। मतलब जो एक कुत्ता है वह स्टिक छड़ी जो होती है उसके डर के कारण वह दुबक गया, कहीं छिप गया। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है सैक्रोसेनेट। सैक्रोनेट मीन्स होता है स्कैर्ड। स्कैर्ड मीन्स होता है पवित्र। यह एक नाउन है, एडजेक्टिव की तरह रिलेट भी करता है। दोस्तों इसका कीवर्ड है सैक्रोसंत। सैक्रोसेंट मीन्स होता है सैकड़ों संत। सैक्रोसेंट मीन्स होता है सैकड़ों संत। इसका ट्रिक है दोस्तों, सैकड़ों संत हैं पर सबसे ज़्यादा पवित्र कौन है यह कहना मुश्किल है। मीन्स सैक्रोसेंट, आप यहाँ से इसे याद कर सकते हैं। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सैक्रोसेंट एंड शुड नॉट बी ऑर्डिनरी इंटरफेयर विथ। आई होप दोस्तों यह सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल लग रहा होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है एवाइड। एवाइड एक वर्ब है। दोस्तों इसका मीनिंग है एक्सेप्ट टॉलरेंट, मीन्स होता है सहन करना, स्वीकार करना। इसका कीवर्ड है ए वाइड बॉल। एवाइड ए वाइड बॉल, आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों इसकी ट्रिक है अब एक वाइड बॉल भी हमें एवाइड टॉलरेट नहीं करेंगे, एवाइड टॉलरेट नहीं करेंगे। मतलब अगर आपने क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर कोई बार बार वाइड बॉल फेंक रहा है तो आप उसे यही कहेंगे कि अब अगर एक भी बॉल फेंका तो वाइड बॉल फेंका तो हम उसे सहन नहीं करेंगे, मतलब उसके लिए हम जवाब देंगे या मतलब मैच ही नहीं खेलेंगे, आप वहाँ से यह कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है इफ़ यू ज्वाइन स्पोर्ट्स क्लब यू हैव टू अवॉइड योर बाई इट्स रूल। मतलब अगर आपने कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन किया तो वहाँ के रूल्स को आपको फॉलो करना जरूरी हो जाता है। आई होप दोस्तों यहाँ भी आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगला वर्ड है एगोनी। एगोनी एक नाउन है। इसका मीनिंग है एंग्विस्टिक। एंग्विस्टिक मीन्स होता है कष्ट या पीड़ा। एंग्विश होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, एंग्विश होगा। इसका कीवर्ड है अग्नि। एगोनी अग्नि। ट्रिक क्या है दोस्तों, अग्नि के समान मुझे एंग्विश पेन महसूस होता है तुमसे अलग होकर। मतलब मान लीजिए दो लोग हैं दोस्तों और ये दोनों लोग आपस में दूर दूर रह रहे हैं, किसी कारणवश ये आपस में दूर रह रहे हैं। तो ये मोहतरमा जी कह रहे हैं कि अगर मैं आपसे दूर रहती हूँ तो मुझमें एक अग्नि के समान पेन महसूस होता है। दोस्तों इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों एन एगोनी ऑफ डाउट। दोस्तों हमारा अगला 10वां वर्ड है कॉन्जेंटियल। कॉन्जेंटल में होता है इनेट, जन्म से। दोस्तों यह एक कॉन्जेंटल एक एडजेक्टिव है। दोस्तों इसका कीवर्ड है कॉन्जेंटल। कॉन्जेंटियल कॉन्जेंटल। दोस्तों इसकी ट्रिक है कॉन्जेंटल है वहाँ जन्म से। जैसे आप दोस्तों, आपका कोई दोस्त है और वह किसी स्थान पे घूमने गए और आप दोनों वहाँ पर बातें कर रहे हैं, तो वह आपसे पूछ रहा है कि वह उस स्थान पे कौन जेंटल है, क्योंकि वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों ने आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। तो आप वहाँ यह कह सकते हैं कौन जेंटल है वहाँ जन्म से। यहाँ से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है सफरिंग फ्रॉम कॉन्जेंटियल ब्लाइंडनेस। मतलब वह जन्म से ही अंधेपन से ग्रसित है या मतलब उसको सफ़र कर रहा है, पीड़ा को झेल रहा है। दोस्तों आई होप दोस्तों यहाँ क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब हम लोग जितना पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों हमारा पहला वर्ड था मंडेन। मंडेन मीन्स होता है ऑर्डिनरी, साधारण। दूसरा था सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज वायर से रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों इसका मीनिंग हो जाएगा डिसेप्शन। हमारा तीसरा वर्ड था एमेडवर्सन। एमेडवर्सन मीन्स होता है कंडेमिनेशन। अगला वर्ड था वैनिटी। वैनिटी मीन्स होता है कॉन्सीट। हमारा अगला वर्ड था पिलाइट। पिलाइट मीन्स होता है अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। अगला वर्ड था दोस्तों क्राइनेज। क्राइनेज मीन्स होता है क्रच। अगला वर्ड था सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट मीन्स होता है स्केयर्ड, मीन्स पवित्र। एवाइड। एवाइड मीन्स होता है एक्सेप्ट करना। अगला वर्ड था एगोनी। एगोनी मीन्स होता है एंग्विश। कॉन्टिजेनियल मीन्स होता है इनेट करना। दोस्तों
हमने आज 10 वर्ड वोकैब के डिस्कस किए हैं। आई होप दोस्तों यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों यह सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।